टू माई अनदर व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी प्यारी सी सुबह से। 28 रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रोज़े तो बहुत अच्छे थे और भाई 28 रोज़ा आ गया, ईद आने वाली है, शॉपिंग तो भाई बनती है। मेरा ऐसा था कि मैं बहुत पहले शॉपिंग कर लिया करती थी, 10 से 15 रोज़े के बीच में मेरी हो जाती थी 2-3 दिन में शॉपिंग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये साल थोड़ा डिफरेंट था। तो अब है 28 रोज़ा, मतलब ईद को बचे हैं 2 दिन। तो भाई चलते हैं। आज हम जा ही रही थी मैं बाहर एक्चुअली शॉपिंग के लिए, बस थोड़े बहुत काम थे, कुरान वगैरह पढ़ना था मुझे, तो मैंने पढ़ लिया, हो गया। तो बस मैं आप लोगों को मिलती हूँ सीधा मार्केट में जाते वक्त। तो बस मैं फटाफट से रेडी होती, इज़्ज़त तो रेडी हो चुकी है, बाहर गई है वो शर के साथ में। तो बस हम फटाफट से निकलते हैं और मैं आप लोगों को मिलती हूँ सीधा मार्केट जाते वक्त। शाहरुख अपनी बाइक का कुछ काम करवा रहे थे, तब तक वहाँ एक लेडी बैठी थी और उन्होंने सीधा ईज़ा को गोद में उठा के उससे खेलने लग गए थे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल हाईवे है जो कि मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये मुंबई टू अकोला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन देना शाहरुख। गाइस शाहरुख की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करो, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। शाहरुख की काफ़ी बोरिंग थी। तो ये ऐसा है कि मुंबई टू अकोला नागपुर उन लोगों ने बाय रोड निकाला है रास्ता। तो ऐसा है कि जहाँ पर हमें ट्रेन से 9 से 10 घंटे लग जाते थे पहुँचने मुंबई, तो बाय रोड हम पहुँच सकते हैं कुछ 4 से 5 घंटों में। यहाँ पर गाड़ी इसीलिए यहाँ पर अभी तक 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर मुंबई का रास्ता है, यहाँ पर पुणे का चला गया, ठीक है। और ईज़ा भी सो गई है ऑलमोस्ट। तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर बाद। अब आते हैं हम हमारे सफ़र के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ये आप जो नेट देख रहे हो ना, ये प्रोटेक्शन है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर ऐसा बताया था। वहाँ पे आगे में बोर्ड्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर होते हैं, जैसे डियर हो गए, हिरन हो गए और शेर वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पे आना या जाना मना है रात के 11 बजे के बाद। तो भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों से, मतलब ये सारी चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो ऐसा है कि जंगली जानवरों को जब इस रास्ते से वो रास्ते जाना होता है तो वो लोग रात के, मतलब ज़ाहिर है रात के 11 बजे के बाद ही वो लोग अंधेरे में निकलते। तो बस इसीलिए यही एक रीज़न है कि रात के 11 बजे के बाद आप इस रोड से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर करना भी है तो भाई वो आपके ओन रिस्क पर आप कर सकते हो, बाकी तो अलाउड है नहीं ऐसे ट्रैवल करना। बाकी अगर इमरजेंसी वगैरह होता है तो लोग ट्रैवल करते हो। और जब भी लोगों ने ट्रैवल किया उसमें से ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि लोगों के साथ हादसे हुए। और ये रही बहुत प्यारी सी लेक यहाँ पर थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक शॉट ले लिया जाता है। वेरी ऑनेस्ट, मुझे आकर यहाँ पर 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, लेकिन शायद को भी थोड़ा काम था एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम लोगों को आकर 1 घंटा अगर हम लोग बैठे हैं कि शायद का काम हो जाए, फिर हम लोग जाए शॉपिंग करने के लिए। बाकी ईज़ा देख रही है कार्टून, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर। और शाहरुख के काम को कुछ टाइम था तो फिर हम लोग आ गए एक छोटे से गार्डन में। वहाँ पर ईज़ा बहुत अच्छे से खेल रही थी शाहरुख के साथ। और फिर हम लोगों को भूख भी लग गई, तो भाई आज मैं रोज़ा नहीं थी, तो फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरी प्लेट में से ईज़ा भी खाना खा रही थी और वो इतना स्पाइसी था, बट वो डर नहीं रही थी, उसको कुछ स्पाइसी नहीं लग रहा। तो वो देखो यहाँ पर बिंदास खा रही है, जैसे ऐसा कि जैसे कोई बड़ा बच्चा हो। और शाहरुख के काम भी हो गए थे। फिर मैं अपने कपड़े देख लिया था, बट मेरे कपड़े कुछ मिले नहीं, तो मैंने बोला चलो शाहरुख तुम ही ले लो। हम लोग जा रहे हैं घर और ऑलमोस्ट मतलब इतना अंधेरा हो चुका है कि कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। तो बस अब हम चलता है घर और आपको मैं घर जाकर मिलती हूँ। तो गाइस हम लोगों को आगे कुछ 1 से 1.5 घंटा हो गया। और एक्चुअली हम लोग ऐसा था कि घर जाने वाले थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आ गए फिर शाहरुख के भाई के घर पर और भैया के घर पर आ गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आज जाओ मत, क्योंकि हम लोगों को वो रूट से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, 2 से 2.5 घंटा लग जाता था और यहाँ पे थोड़ा नज़दीक था। तो भैया ने बोला आज आ जाओ तुम लोग, कल सुबह में उठ के फिर चले जाना। तो बस आज फिर यहाँ रुकेंगे, रात निकालेंगे, उसके बाद फिर कल सुबह में उठेंगे, फ्रेश वगैरह होएंगे, नाश्ता वाश्ता करके चले जाएंगे। और आते साथ मैंने सबसे पहले तो भाई मैं मैंने नहाया, फिर उसके बाद ईज़ा को मैंने नहलाया। और ईज़ा इतनी गंदी हो गई थी वो, और क्या कर सकते भाई, अब गर्मियाँ चल रही है, पसीना उसको इतना आ रहा था। मैंने इसलिए पहले आकर मैं नहाई, उसको नहलाया, उसको फ्रेश किया, खाना सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने उसे खाना खिलाया। खाना होने के बाद अब वो है कि कुछ खेल रही है ऐसे,
बस फिर थोड़ी देर खेलेंगी, उसके बाद सो जाए, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ खाना खाने के बाद। सो यस गाइस, हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। और एक्चुअली ऐसा था कि रात में मैंने बोला था कि आपको खाना खाते वक्त मिलती है, खाना खाने के बाद मिलती हूँ, बट ऐसा और मैं फटाफट से खाना खाने बैठ गई। ईज़ा भी सो गई थी, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं भी सो गई। ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, थक गए थे बहुत हम लोग। इतनी जगह मैंने घूमने के बाद भी मुझे कपड़े नहीं मिले, बहुत हैवी थे, उतनी हैवी मैं वेयर करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। फिर ठीक है, देखेंगे, मैं अभी जाऊँगी कभी और लेने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं ये बोल रही थी कि बस अब मैं थोड़ी देर से निकल जाऊँगी यहाँ से भी घर के लिए। तो यस, हम आपको मिलते हैं साथ में घर जाते हुए। एंड और मैं ईद आ रही है, ईद के लिए कपड़े लेने मैंने ईज़ा के लिए तो ले लिए हैं, बाकी मेरे कपड़े बचे थे। बाकी ईज़ा के लिए मैंने थोड़े बहुत डेली वेयर के लिए भी ले लिए हैं, थोड़े बहुत कपड़े। बाकी बस देखते हैं, इंशाल्लाह दुआ करती हूँ मुझे बस जल्दी मेरे हिसाब के मुझे कपड़े मिल जाए ताकि मैं ले लूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं वेस्ट कर नहीं सकती सिर्फ कपड़े लेने के लिए। बाकी मेरे रोज़े भी कल का छूट गया था और आज मैं हूँ रोज़ा, मैंने सुबह में ही सहरी की। तो ये इंशाल्लाह देखते हैं आगे का दिन और कैसे जाता है। बस जाते वक्त बहुत धूप लगती है, तो मैं दुआ करूँगी अल्लाह से, बस अल्लाह थोड़ी हिम्मत देना शाम तक का जाने तक, बस कि इतनी धूप लगती है, इतनी गर्मियाँ हो रही है ना, तो प्यास भी उतनी ही बढ़ती है। भूख नहीं लगती है बट प्यास लगती है, बस ऐसा है। सो यस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ मेरे घर जाते हो। सो यस, मिलते हैं। हम हो चुके हैं तैयार और बस निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका है और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग यहीं पर एंड कर दूँ, लेकिन ठीक है चलो जान दो। और मैं दुआ करती हूँ बस रोज़े से मतलब इफ्तार से पहले पहुँच जाऊँ घर और फिर रोज़ा खोल दूँ मैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से निकलते हैं। ईज़ा उतर चुकी है भाभी के साथ नीचे, तो बस फटाफट से चलते हैं और मैं आप लोगों को मिलती हूँ घर जाकर। यस गाइस, अब हम लोग बैठ चुके हैं बाइक पर। कुछ ही देर है, मतलब आधा घंटा लगेगा मुझे पहुँचने के लिए। 4 से पहले ही पहुँच जाऊँगी, तब मैं आप लोगों को जल्दी। और यहाँ शाहरुख चला रहे हैं बाइक, प्यारा सा व्यू और नेचर। तो बस फिर मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद। और आज मैंने ईज़ा को स्कार्फ पहनाया है, क्योंकि धूप बहुत होती है, ये बहुत सही रहता है, एकदम प्रोटेक्टिव रहता है ईज़ा के लिए। तो बस फिर मैं आपको मिलती हूँ घर जाने के बाद। सो गाइज़, मैं आ गई थी कुछ 6:30 बजे और आते साथ मैंने भाई सबसे पहले रोज़ा खोला। बस रोज़ा खोल के हमारा ऐसा था कि हम बस साफ़ सफाई में लग गए रूम के, क्योंकि 2 दिन से रूम बंद भी था। तो बस इतनी गर्मियाँ बढ़ रही है, इतनी कि अब कूलर के बिना रहा नहीं जा सकता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास था ये छोटा कूलर, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने इसमें पानी भी सेट किया, एक बार चालू करके भी देख लेते हैं कैसा है। बस शाहरुख आते हैं, फटाफट से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये ऑन है भी या नहीं। वैसे तो ऑन ही है, क्योंकि न्यू था, पिछले साल ही हम लोगों ने लिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइस, मतलब उनके नसीब में ये भी नसीब नहीं होता, उनकी किस्मत में। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने ये चीज़ों से भी नवाजा है हमें, तो बस भी अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं। और बस फिर देखते हैं कूलर चालू करके कब स्टार्ट होता है। स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, ये भाई मैं तो डर रही थी चालू होगा क्या नहीं, क्योंकि 1 साल से ऑलमोस्ट बंद था, बट नहीं, हो गया चालू। हाँ, पानी ऊपर आ रहे हैं। हाँ, तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि ऊपर पानी आता है, तो ये साइड की घास जो होती है वो गीली होती है और ये फिर रूम ठंडा करता है। सही है।
चलो भाई, हो गया कूलर तो ऑन, सफाई भी हो गई, बस फटाफट से खाना खाते हैं और मैं आपको मिलती हूँ खाना खाते हुए। हेलो हेलो हेलो, अच्छा हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो बोलो, हेलो किसका फोन है? हेलो हेलो ईजा, हेलो ईजा, युमा, हेलो हेलो ईजा, मेरी पीजा, मेरी ईजा, नहीं हो गया। सो यस गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर और भाई इतना फ्रेश फील हो रहा है ना यार, सच्ची में। नहा लिया, खाना खा लिया और ईज़ा भी सो गई और फटाफट से मैंने फिर बेडशीट भी चेंज कर दी उसके सोने से पहले ही। और भाई ठीक है, चलो सब कुछ हो गया, कूलर भी लग गया और बेडशीट भी चेंज हो गई, ईज़ा भी सो गई। मैंने ईज़ा को भी नहलाया पहले और उसको एकदम अच्छे से फ्रेश वगैरह करके फिर उसको खाना वाना खिलाकर मैंने उसको भी सुला दिया था। तो आज मुझे पता है कि मेरा प्रॉपर व्लॉग बन नहीं पाया, कैसा मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझसे होता ही नहीं है कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग शूट करूँ। कैसा ईज़ा हाथ में रहती है, वो चलती नहीं है और मैं उसको मार्केट में तो ऐसा चलाती नहीं हूँ, ऐसा घर वगैरह में रहे तो अलग बात है, बाकी मैं बाहर उसको अवॉइड ही करती हूँ चलाना। तो एक हाथ में ईज़ा रहती है, फिर फ़ोन से शूट करो, फिर सामान वगैरह भी रहते तो उतने प्रॉपर हो नहीं पाता। बट मुझसे जितना भी होता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि अच्छे से एक व्लॉग बन जाए। बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो प्लीज़ इस बार के लिए एडजस्ट कर लो। एंड ईज़ा के कपड़े ले लिए हैं, शाहरुख के भी कपड़े आ गए हैं, बाकी घर वालों के भी कपड़े सबके आ गए, अम्मी अब्बा दीदी और उनकी बेटी उसके भी आ गए कपड़े। बाकी तो बस मेरे कपड़े थे, मेन तो मैं मेरे ही कपड़ों के लिए गई थी, लेकिन मेरा हो नहीं सका क्योंकि मुझे इतने ऑप्शंस थे बट मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। सब ऐसा था कि सब हैवी वर्क था और मैं इतना हैवी पहनती नहीं हूँ। जैसा ईज़ा रहती है फिर उसको मतलब मेरे कपड़े उसको आधे से ज़्यादा चुभते, तो मुझे ऐसा रहता है कि मैं कंफर्टेबल रहूँ तो ईज़ा भी मेरे कपड़ों के साथ में वो भी कंफर्ट रहे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं छोड़ ही दी हूँ मैंने अब उतने हैवी पहनना, तो मेरे हिसाब के भाई मुझे कपड़े मिल नहीं रहते। तो देखते हैं, अभी और 2-3 रोज़े बचे हैं इंशाल्लाह, 2-3 या 2 ही बचे हैं रोज़े, तो शायद मैं जाऊँ एक दिन पहले और कुछ तो भी मेरे लायक का मिल जाए सिंपल में तो ले लूँ मैं कपड़ा। और ये सो होप्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि भाई वीडियोस मैंने इससे पहले भी बोला, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, व्यूज़ भी अच्छे खासे बोलूँ तो हाँ ठीक है, सब्सक्राइबर्स के हिसाब से तो अच्छे खासे आ ही जाते हैं, बस मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सिर्फ देखा मत करो, थोड़े एफर्ट्स लगा के प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और ये इसी के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय।